हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, शीरी फरहाद के किस्से हुए पुराने। मुल्तान के एक नौजवान ने अपनी बीवी के लिए कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की है कि आने वाले वक्तों तक इसे याद रखा जाएगा। मैं हूं मुल्तान से नशीद अंजुम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। ये है मुल्तान के शिंजा और शबीर। इन दोनों की कहानी दोस्ती से होती हुई मोहब्बत में तब्दील हुई। शबीर ने रिश्ता भिजवाया, शिंजा के वालिदैन ने हाँ कर दी। यानी ना कोई जालिम समाज, ना कहानी में कोई ट्विस्ट। शादी हुई तो मोहब्बत अंजाम को पहुंची। लेकिन रुकिए, असल कहानी यहीं से शुरू होती है, जब शादी के 2 साल बाद शिंजा की अचानक तबीयत खराब हुई। इस तरह का था, मुझे कभी बुखार नहीं होता था और एकदम से जब ये लिवर वाली बीमारी आई तो बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए। मतलब डेली आपको टेम्परेचर हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी आइज़ जल रही हैं, आपकी आइज़ सूज जाती थी, गर्म पानी बीच में से आने लग जाता था, आपका स्टमक अपसेट है, मतलब हर चीज़ बॉडी की आपकी अपसेट है। बस जब डे बाय डे तबीयत शदीद ख़राब हो रही थी शिंजा को, मतलब हर गुज़रता जो दिन था ना वो मुश्किल होता था और बीमारी जो थी दिन ब दिन और ऊपर चढ़ती आ रही थी और मैं कमज़ोर होता जा रहा था। और मैं इसको ऐसे जैसे देखता था कि जैसे मेरे हाथों से ना रेत जो है वो निकलती जा रही है और कुछ छूटता जा रहा है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर अफान कैसर के पास गए, जिन्होंने बताया ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से जिगर नाकारा हो चुका और अब ट्रांसप्लांट के अलावा कोई हल नहीं। ये एक ऐसा लम्हा था जब मायूसी, खौफ और उम्मीद की जंग जारी थी। इस जंग में शबीर और शिंजा ने अपने हौसले जमा रखे। मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी शबीर की। इसने अभी इसको पता भी नहीं था कि ये डोनर बनेगा। उससे पहले जितनी अर्सा मेरा बीमारी का गुजरा है, इसने मुझे उसमें दबाया भी है, मेरा ख्याल भी रखा है, मेरे उठने बैठने सोने, मतलब मैं अगर रात को उठूँ वैसे ही नॉर्मल तो ये उठ के बैठ जाता था कि क्या हुआ है, तबीयत ठीक है। क्योंकि डॉक्टर शहबाज जो मेरा दोस्त है वो इस पूरे जर्नी में मेरे साथ फरिश्ता बन के रहा। वो मतलब मैं मेंटल डिसऑर्डर में होता था, मैं एंजाइटी में होता था, मैं डिप्रेशन में होता था वो मुझे हंसवाता था, मजाक करता था, वो मुझे घुमाता फिराता था, मेरे साथ रहता था, मुझे हौसला देता था। और एक ऐसा दोस्त अगर आपके साथ हो तो यकीन माने आपकी जो मुश्किल है ना वो बहुत आसान हो जाती है। अल-शिफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद में डॉक्टर अबू बकर से मिलने के बाद शब्बीर एक मुश्किल फैसला कर चुका था। उसने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपना जिगर अतिया करने का फैसला किया था। तो मैं हैरान भी बड़ी होती थी कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ही इज़ वेरी सेंसिटिव और ये इतना वो भी नहीं है, निडर भी नहीं है, डरता है काफ़ी चीज़ों से, अपना ब्लड नहीं डोनेट करता था कभी। तो मुझे आई भी लग रही होती थी, ये रोने लग जाता था मैं तो कहती थी कुछ नहीं हो रहा मुझे मैंने कहा डोनर की कॉम्प्लिकेशन क्या? उन्होंने कहा बेटा 200% कन्फर्मेशन है, डोनर को कुछ नहीं होता, हम अपने काम पे अबूर है, हम कर रहे हैं ट्रांसप्लांट, हम 1200 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तो यकीन माने मैं यहाँ से उठ के यहाँ पे मोटिवेशन पे आ गया। मैंने कहा अब तो मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा ही कराऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। इस फैसले के बाद बहुत सी रुकावटें आईं, जहां अपने भी दूर हो गए। इनकी पूरी फैमिली, इनके पेरेंट्स थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि शबीर ये काम ना करे, बट ऑन द अदर साइड वो ये भी चाहते थे कि मेरी लाइफ बच जाए तो हम कोई ऑल्टरनेट देख लें, कोई बाहर से डोनर ले लें। सारे वालिदैन सुन रहे हैं, वो कैसे अपना बच्चा मौत के मुंह में दे दें। मैं उस वक्त पे उनको गलत नहीं कहता, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। वो क्या करें, वो किधर जाएं? वो कहते हैं एक बीमारी अल्लाह ताला ने उसको दे दी है, मतलब तुम्हें हम मौत के मुंह में कैसे डाल दें, हमारा इतना बड़ा इम्तिहान। लेकिन मोहब्बत ने रुकावटों के तमाम पुल अबूर किए और इसने उन सबको ब्लॉक कर दिया, मुझसे दूर हो गया। मैं हालांकि बहुत मना कर रही थी इसको कि ऐसे काम ना करें, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए तो मैं कैसे खुद को माफ़ करूँगी। बच्चों की तरह बिल बिलाते थे, मैं आपको वो लफ्ज़ बता नहीं सकता। और मैं कमज़ोर हो जाता था उनसे बात करने के बावजूद, तो फिर मैंने उनसे बात करना छोड़ दी थी। मैं रोता था, अकेला अल्लाह से बातें करता था, नमाज़ें पढ़ता था। फिर सामने खड़ा था ऑपरेशन का खतरनाक तरीन लम्हा। इसमें एक लम्हा ऐसा था जब शिंजा की हिम्मत जवाब देने लगी। तब ऐसा था, इसको शबीर को पहले लेके गए थे ऑपरेशन थिएटर में आधा घंटा पहले, तो बस वो जो आधे घंटे का जो बीच में गैप उन्होंने मुझे दिया ना कि इसके बाद आपको लेके जाएंगे, तो वो जो आधा घंटा था ना वो टफेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का मेरे लिए। उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने रोना है, मैंने हंसना है, या मैं अल्लाह ताला से क्या दुआ करूं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। और उसमें ही मेरी सर्जरी हुई, तो सर्जरी के बाद जब मैं उठी तो मेरे ज़हन पे एक ही बात सवार थी कि शबीर कहाँ है, शबीर कहाँ है। मेरे वालिदैन की दुआएं थी
जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था, मेरी माँ कमलों की तरह घूम रही थी, आयत करीमा के विर्द करवा रही थी, सदके दे रही थी, इधर भाग रही थी, उधर भाग रही थी, जैसे एक बिलबिला रही होती ना माँ, वैसे थी। लेकिन मोहब्बत की ताकत ने मौजज़ा कर दिखाया। जिगर का कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ और कुछ ही हफ्तों में शिंजा और शबीर सेहतयाब होने लगे। मोहब्बत की ये कहानी नई जिंदगी की तरफ बढ़ चुकी है। आज दोनों एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसके बाद अब मैंने एक अच्छी बैलेंस डाइट के साथ, बस जो एक नॉर्मल बंदे को अपना हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है, मैं बिल्कुल वैसा ही गुजार रहा हूँ। हाँ, शिंजा की कुछ मेडिसिन हैं जो कि 5 से 6 साल फॉलोअप्स भी हैं, चलेंगे, बट ऐसा शिंजा को किसी काम से रोका नहीं गया, शिंजा को किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी, सब में बहुत बड़ी सपोर्ट थी। शायद उसी सपोर्ट से मैं आज जिंदा बैठी हूँ। शिंजा और शब्बीर ये साबित कर चुके हैं कि मोहब्बत सिर्फ आसमान से तारे तोड़कर लाने वाली ख्याली बातों का नाम नहीं, बल्कि जब आजमाइश का वक्त आए तो कुर्बानी ही असल मोहब्बत की पहचान है।